प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए जो अर्थशास्त्र होता है उसी के वार्षिक पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र में कौन कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट है। कक्षा 12वीं के लिए कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए, यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए जो अर्थशास्त्र होता है, दो अर्थशास्त्र होते हैं जैसा कि आपको पता है। एक किताब एक है और एक किताब दो है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो अब हम आगे यहाँ से बात करते हैं वेस्ट बुक नंबर 1, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो इसकी यूनिट 1 जो है ये 5 अंक की आएगी। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। तो आप इसको देख ले, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहे। और इसी के क्रम में देखें तो कुछ और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और इसी क्रम में अगर देखें तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 4 अंक वाला। तो इस पार्ट में से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि मैंने ब्लू लाइन करके आपको दिखा दिए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और नोट भी कर लें। और चाहे तो इस वीडियो के आप बराबर स्क्रीनशॉट भी लेते चले, या आप चाहे तो आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देख लें, कुछ प्रश्न ये भी है। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ एक प्रश्न ये भी है, आप इनको भी देख लें और नोट कर लें। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये भी रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इनको बराबर देख लें और नोट कर लें। और कुछ प्रश्न ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इनको देख लें और नोट कर लें। यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। और कुछ आगे ये प्रश्न ये है, आप इनको भी देख लें। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक वाले, और ये इसके नीचे रहे 3 अंक वाले। ये प्रश्न भी आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। और इसी क्रम में कुछ प्रश्न ये भी रहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आप इनको भी नोट कर लें। और इसी क्रम में अगर यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में से ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं, आप इनको नोट कर लें। इसके ब्लूप्रिंट के पैटर्न को भी समझ लें। इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, 5 अंक का एक आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और वस्तुनिष्ठ 4 होंगे इसमें से। इस प्रकार से 16 अंक की कुल ये इकाई है, आप इसको देख लें और नोट कर लें। और कुछ प्रश्न ये भी है, आप इनको भी देख के नोट कर लें। और इसी क्रम में कुछ प्रश्न ये भी रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, आप इनको देखने के बाद में नोट कर सकते हैं। और आगे कुछ प्रश्न ये भी है, आप इनको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित है। आगे देखें तो यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 का नाम है बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। कुल अंक 7 है इसके लिए, आप इसको देख लें और नोट कर लें। यहीं के यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। आगे कुछ प्रश्न ये भी रहे जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। कुछ प्रश्न ये भी हैं। और इसी क्रम में देखें तो यूनिट 5, कुल अंक 5 अंक की ये यूनिट होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है, 2 अंक के 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और आगे देखें इसी क्रम में तो कुछ प्रश्न ये भी रहे, आप इनको देख के और समझ लीजिएगा। और आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये भी रहे। यूनिट 6 के कुल अंक 12 हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 4 अंक का एक प्रश्न होगा और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 1 अंक का ये आएंगे, आप देख लें, इनको नोट भी कर लें। यही के यही प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छे से नोट कर लें और देख लें। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और आगे बात करें इकाई 7 की, तो इकाई 7 में से ये कुल प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, आप इनको देख लें और याद भी कर ले। कुछ प्रश्न ये भी रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ एक प्रश्न ये भी है, आप इनको देख ले और नोट कर ले। कुछ प्रश्न ये भी रहे, आप इनको देखने के बाद में नोट कर ले अच्छे से। यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और कुछ प्रश्न ये भी रहे, आप इनको देख ले और नोट कर ले। और यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में आय तथा रोजगार का निर्धारण वर्तमान वर्ष में कम किया गया, हटाया गया है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपका यूनिट 8 में से नहीं आएगा। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो इसमें से ये कुल ये है प्रश्न जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। आगे कुछ ये भी है, आप इनको देख लें। और आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये भी है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। आगे कुछ एक प्रश्न ये भी है, आप इनको देखते चले बराबर और नोट भी करते चले। यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। और आगे अगर इसी क्रम में बात करें तो कुछ प्रश्न ये भी रहे, आप इनको भी देख ले और नोट कर ले। यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देख ले, कुछ प्रश्न ये भी रहे। और इसी क्रम में आगे कुछ प्रश्न ये भी है, आप इनको देख ले और नोट कर ले। और आगे कुछ प्रश्न ये भी है, आप इनको भी देखने के बाद में नोट कर लें। तो ये थे वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय की अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट होता है, दोनों का कॉमन, उन्हीं के लिए ये प्रश्न थे। आप इनको देख के और नोट कर ले। और चाहे तो अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए हो तो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ में मैं आप सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।